सतगुरु महाराज की जय। ये तो जाहिर कुरान पुकारहीं और मोहम्मद हदीस ए बेबरा क्या जानहीं जिन नस्ल लिखा इब्लिस जिन नस्ल लिखा इब्लिस। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साजी श्रृंगार ग्रंथ है, प्रकरण 23 है और चौपाई नंबर 57 है। प्रसंग चल रहा है मोमिन दुनी की बेबरा। तो मोमिन दुनी की बेबरा चौपाई नंबर 1 से शुरू होकर के 55 चौपाई में आकर के बात थोड़ा क्लियर कर दिया प्रणय जी ने। मोमिन और दुनी के कया जाहिर बड़ा फर्क करे दुनी आहार फना मिने और ऐसा मोमिन बका। हमने शुरू में ही कहा था कि प्राण जी जब मोमिन दुनी की बेबरा जो कहते हैं, दुनी मतलब झूठा और मोमिन मतलब सच्चा। ये चीज को पहले ही हृदय में बना के रखना चाहिए, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन आएगा। मैंने पहले ही कहा था। और करे दुनिया आहार फना मिने, फना मतलब झूठा, झूठा मतलब असत्य, असत्य मतलब स्वप्न। तो स्वप्निक अक्षर के मन अव्याकृत द्वारा और फरामोशी के माध्यम से राज्य के हुक्म से एक खेल बनाया हुआ है जिसमें जड़ चेतन व्यापक है, जिसमें जड़ चेतन दोनों है। तो लगभग साधकों के दिमाग में वो जो जड़ चेतन जो सपना का है, तो जड़ को मानने वाला दुनिया, चेतन को मानने वाला आध्यात्मिक करके यही शास्त्र में भरा हुआ है। जड़ जो है आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी झूठा मायावी ऐसा करके उसको मानने वाला दुनिया हो गया। उसी में जो चेतन है, चेतन को मानने वाला आध्यात्मिक सात्विक परमहंस सत्यवादी ऐसे शब्द है। प्राण जी कह रहे हैं चाहे वो जड़ चाहे चेतन हो, दोनों दुनिया है। अगर जहां तक जीव की बात है, जहां तक ईश्वर की बात है, जहां तक गीता का क्षर पुरुष की बात है, ये सारा क्या है? दुनिया है। तो मोमिन यानी सच्चा कौन है? अक्षर अक्षरातीत है। जैसे गीता में क्षर सर्वाणी भूतानी जो कहा है, क्षर वही है जो नाश है। उस नाश के एरिया में जितने भी हजारों ग्रंथ आप पढ़ लें, वहां स्वप्निक ब्रह्मांड के अंदर जो जड़ और चेतन है, वो चेतन दोनों, जड़ और चेतन दोनों क्या है? क्षर पुरुष है। जो प्राण जी की इस प्रकरण के हेडिंग में मोमिन दुनी की जो बेबरा है, वो सब दुनी में पढ़ते हैं, वो दुनिया वाला है, चाहे चेतन हो चाहे जड़ हो। गीता में आगे कहा कि उत्तम पुरुषस्तु अन्य, और क्षर अक्षर पुरुष अखंड वो मोमिन में पड़ता है, अर्थात वो ब्रह्म के डिपार्ट में पड़ता है, वो कारण ब्रह्म के डिपार्ट में पड़ते हैं। और उससे परे उत्तम पुरुषस्तु अन्य जो है वो महाकारण ब्रह्म। ये वाला लाइन जो है मोमिन की जगह में, कैप्सूल फॉर्म में कुरान में उतना कहा, लेकिन गीता में स्पष्ट कहा है। तो मोमिन दुनी का बेवरा का अर्थ हुआ गीता का क्षर पुरुष में जितने आता है वो सब दुनी में आता है। जैसे मैंने देखा हुआ सपना में जड़ भी है चेतन भी है, दुनी में आता है। इस तरह अक्षर ने देखा हुआ जो सपना है, क्षर पुरुष है, वो दुनी में आता है। और मोमिन आता है अव्याकृत सबलिक केवल सत्स्वरूप अक्षर ब्रह्म का चार अंतस्करण, जहाँ पर रास अखंड किया गया, जो अक्षर के हृदय, जो दिव्य ब्रह्म धाम का दर्शन करने वाला अक्षर ब्रह्म, सत को अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म,
ऐसे सत चिद आनंद अनंत से भरा हुआ अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा और परब्रह्म परमात्मा को धाम, महल, मंदिर, ब्रह्म आत्माएं, जो वो परम सुरताएं, ये सारा जो है मोमिन के डिपार्ट में आते हैं। ये सब सत डिपार्ट में आते हैं। इसीलिए करे दुनी आहार फना मिने, दुनी का आहार फना, मत फना मतलब झूठा। जैसे सपना में हम खाते भी हैं, पीते भी हैं, हंसते भी हैं, जो भी है सब कुछ एज इट इज होता है। जैसे जागृत में हो रहा है ऐसा दिखता है, लेकिन जगने के बाद तो झूठा है ना। ऐसे ही अक्षर के बेहद लीला और नारायण द्वारा स्वप्निक लीला वो तदोगत दिखता है, लेकिन ये दुनी है और वो मोमिन है। अक्षर का सपना का जो एरिया है वो दुनी है, आहार फना मिने, उनका खाना बैठना उठना झूठा है। इसलिए क्षर सर्वाणी भूतानी करके गीता में कहा। और अरस मोमिन बका का, जो अरस में रहने वाले उत्तम पुरुष के धाम, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, ऐसा जो शब्द है, चिदादित्यम किशोरंगम परे धामनि विराजितम, ये वाला अरस है। परमात्मा, परम ज्योति, परम धामा, परागति, ये अरस है जहाँ मोमिन रहते हैं। यानी जहाँ पर ब्रह्म सृष्टि यानी ब्रह्म आत्माओं के सुरताएं रहती है, यानी ब्रह्म आत्मा का स्वरूप रहता है, हकत जात रहते, परमात्मा का ब्रह्म परिवार रहते हैं, वहां पर ब्रह्म के आनंद स्वरूप रहते हैं। वो बक्का है, अखंड है, और वो हक है, वो परमात्मा का परिवार है। बस वो ब्रह्मधाम और खेल को दो को जब परिचय हुआ, उसके बाद आगे आगे क्या, अब आई बात। तो फिर ये मोमिन का अपना अस्तित्व है और ये झूठा दुनी जड़ चेतन का, लोकालोक का, देवताओं का, ये सारा खेल जो बनाएगा, ये बनाया क्यों? ये क्षर पुरुष उत्पन्न हुआ क्यों? तो इसको अक्षर को एक फरामोशी निंद्रा के आधार पर मोह, अज्ञान, भ्रमण, कर्म, काल और शून्य नाम सारे नीत के निराकार निरंजन करके एक स्टेज बनाया गया है उन ब्रह्मात्माओं को असत दर्द का अनुभव कराने के लिए। तो 56 चौपाई में कहा आए मोमिन नूर बिलंद से वो ब्रह्म के धाम से ब्रह्मात्माएं मोमिन नूर बिलंद, वो अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा के धाम से ब्रह्मात्मा आई है सुरता के रूप में। और दुनी कही जुल्मत, और ये दुनी जो है जुल्मत अर्थात नींद, अज्ञान से, उसको अज्ञान से आई बोला है, जुल्मत से, नींद से, समझ में आया? तो और दुनी कही जुल्मत क्यों जाहिर लिखा फुरमान में पर किन पाई न तफावत, ये चीज स्पष्ट लिखा हुआ है लेकिन सभी को समझ में नहीं आया है। जैसे गीता में स्पष्ट लिखा हो क्षर सर्वाणी भूतानि, उसी थीम को आगे बढ़ रहा है। ये तो जाहिर कुरान पुकार ही और मोहम्मद हदीस, ये बेबरा क्या जान ही जिन नस्ल लिखा इब्लिस। ये भी कहा है कि संसार में 3 सृष्टि है। नारायण ने एक ओम बहुश्याम करके उत्पन्न होने वाले जीव सृष्टि है, जिनमें स्वप्निक चेतन है और स्वप्निक 5 तत्व है। जैसे मेरे मन ने स्वप्न देखा और मन की सृष्टि बन गई। मन की सृष्टि में एक शुद्ध मन होकर के चेतन बन गया और अशुद्ध मन वाला जड़ बन गया। अब मेरा सोया हुआ शरीर पड़ा हुआ है, वहां से मन एक नक्शा देख रहा है। ऐसे अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम में अक्षरातीत के महल में प्रेम ऐसा का बरतता, अक्षरातीत का प्रेम को अनुभव करने की उनकी इच्छा थी, पर ब्रह्म परमात्मा ने उनको स्वप्न में डाल दिया। तो अक्षर स्वप्न देखने लगे तो नारायण बन गए।
हिरण्यगर्भ बने। और एकोम बहुत श्याम कहा, उनके मन ने अब कहा तो या में माँ विष्णु मन मनते त्रिगुण ताते थे सर्वोत्पन्न, ये हुआ। तो ये मन की जो सृष्टि हुई है उसको नस्ले लिखा इब्लिस कहा है कुरान में, और वेद में मन की सृष्टि करके कहा है। वहां इब्लिस की सृष्टि का या मन की सृष्टि का है, बात वही है। तो बोले नस्ल मतलब वो खानदान, उत्पत्ति, जड़, जो का जो मेन है वो सपना का नारायण ने एक बहुश्याम बोलने पर जीव सृष्टि हुई है। तो ये जीव सृष्टि जो स्वप्निक सृष्टि है, ये महाकारण वाला अक्षर अक्षरादित की बातें नहीं जानते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं। कुरान में कुन्न बोला, हो जा, कहने पर सृष्टि हुई बोलते हैं। तो सृष्टि हुई तो सृष्टि में भी तो लीला तो वैसे ही तदोगत है। इसलिए ये धरती में 3 सृष्टि है, जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि। ब्रह्म सृष्टि जो जिनकी परात्मा जो खेल में आई है, तो वो इस महाकारण को जानते हैं, क्योंकि ये उनकी अपनी बात है। इस तरह से समझाया है। और चौपाई नंबर 58 में देखते हैं, जो मोमिन होते न दुनी के तो करते दुनी की बात, और लक्षण बता रहा है। चलते चाला इन दुनी की, जो होते इन की जात। बहुत कठिन विषय है सुंदर सा जी, इसलिए तारतम वाणी के ही सत्संग और मनन और तारतम वाणी में डुबके लगाएंगे ना आप, और डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो मोमिन होते इन्हें दुनिया के, अगर ये मोमिन जो ब्रह्मात्मा है, अगर ये दुनिया के अंश होते, यानी सृष्टि के अंदर के अंश होते, तो करते दुनिया की बात, इनका सारी बातें दुनिया की होती। अच्छा, तो दुनिया की बात नहीं करते हैं? हाँ, दुनिया की बात नहीं करते हैं। अच्छा, तो उस दिन शादी में गए थे सुंदर साथ, वहां तो सब राजनीति बात कर रहे थे, तो शादी में जाना दुनिया की बात नहीं है, पार्टी में जाना दुनिया की बात नहीं है। इस तरह से प्रश्न आ गया, अपने खुद को भी प्रश्न आ गया। उस दिन हमने घूमने गए थे, तो हम तो दुनिया के सुबह से शाम तक हम दुनिया की बात कर रहे हैं, तो और हम तो सुंदर साथ हैं, मोमिन है, परम धाम से आए हैं, तो हम तो दुनिया की बात करते हैं। अच्छा, आपको पता है? हाँ, तो पता है। अच्छा, दुनिया की बात कर रहे हैं, पता है? हाँ, पता है। ओ, तो फिर चौपाई देखो फिर, जो मोमिन होते तो दुनिया के, मोमिन अगर दुनिया के होते दुनिया की बात नहीं करते, तो क्लियर हो। आप बोल ही रहे हैं खुद की इच्छा, इसका मतलब हम माया के जीव हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये तो स्वामी जी ने मोमिन का लक्षण बताया ना, अब ब्रह्मात्मा यानी राजी महाराज ने बता दिया। अब हमको इस रूट में चलना है, मोमिन है तो भूलना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जान करके फिर उसमें न अपनाना, ये बड़ी बात है ना, ये खतरा है ना। देखिए क्या बोला, जो मोमिन होते इन दुनिया के, अगर मोमिन दुनिया के ही अगर होते, तो वो उनके आचरण में दुनिया की बात लटकती रहती थी, लेकिन ये परम धाम की आत्माएं दुनिया की बातों में नहीं लटकती है। अच्छा, चलते चाला दुनिया की, अगर ये ब्रह्म आत्माएं दुनिया की उत्पत्ति की होती, तो दुनिया के आचरण होता, जो होते इन होते इन की जात, दुनिया की जात के होते, तो इनका रहन सहन भी दुनिया के जैसे होती, शहर के जैसे होती। ऐसा नहीं होते।
तो अब पूरा चौपाई लेकर के फिर ध्यान में उतर जाए, चिंतन में चले जाए। पूरा अब हमारा क्या है, 1 करोड़ सुंदर साथ है, ऐसा बोलना शुरू करो। इतने सारे जो है परम प्रणामी मंदिर है, इतने सारे राज्य की पूजाएं हैं। हाँ, यात्रा 2-2 किलोमीटर में मंदिर की कल्पना करिए। यत्र तत्र 108 पारायण हो रहा है, उसको करिए। और यत्र तत्र सारी संसार में सुंदर साथ आप कल्पना करिए। वाह, हुआ ना। अब एक आपस में बातें याद करिए, क्योंकि जो करते दुनिया की बात, जो मोमिन होते न दुनिया के बोला है। तो बात शब्द सीधा है ना, ठीक है। सुबह उठने से शाम तक में आप बात करिए, लोगों के पास जाइए। एक आपस में किसकी बात हो रही है, लोकेशन मिला ना। हाँ, तो विचार करना, परमधाम से कितने आत्मा आए हैं? 12,000, उनका लक्षण है। तो ये सारा जमात, इसलिए तो मोमिनों ने बहुत दर्द के साथ कहा, पहले गए खासल घास, अब रहे पत्थर घास। क्यों बोला? खासल घास चले गए बोले, लेकिन वो किसी आवेश में आकर के बोल दिया। लेकिन पहले गए खासल घास, जो आए हो खेल के देखे, ब्रह्मात्मा आए नहीं है ना पूरा 12,000 में कितने तो, इसलिए उनके विषय में बातें हो रही है, जो आकर के खेल देख के गए हैं, उठे हैं, और ये आना बाकी है। वो भी आएंगे तो इस तरह से तारतम बानी द्वारा देख करके अपने को पहचान करके निकल जाएंगे। ये एरिया ही अलग है, ये लक्षण वाला ही अलग है। तो अभी सारे इतने संसार में क्या हो रहा है, वो विश्व में जाने के लिए तैयारी चल रही है, तारतम बानी आ गई है, संरक्षण हो रहा है। ब्रह्मा आत्मा तो अब जो जो आएंगे वो लक्षण को पकड़ करके जाएंगे अपने अपने। तो इसमें मोहम्मद ने यही तो बात बोली थी, मेरे जाने 1000 साल बाद आएंगे, उस समय में तुम लोग मेरे कहे प्रमाण चलना, तो वो ब्रह्म सृष्टि या मोमिन मिलेंगे। तो 1000 साल तो हम जिंदा रहेंगे करके मोहम्मद को पूछा था। मोहम्मद ने बोला 1000 साल हो या 2000 साल हो, तुम्हारा जिंदा रहो 9000 साल तक तुम नहीं रहोगे, तो फिर हमारी उद्धार कैसे होगी? तो मेरे कहे प्रमाण चलो ना, तो हम जिंदा नहीं रहेगा ना 1000 साल, तो 100 साल भी रहोगे तो 10 वजूद चेंज करोगे, और क्या होगा? तो 100 साल ये अभ्यास करो, फिर दूसरे सारे धारण करोगे, फिर अभ्यास करो, ऐसे करते करते 1000 साल में तुम्हें ब्रह्म सृष्टि का लक्षण, ब्रह्म सृष्टि की मुलाकात होगी। मेरा कहना यही है। प्राण जी मोहम्मद बोल, तो 1000 साल तक ऐसे करता ना हो, तो प्राण जी ने बोला है कुरान में, मोहम्मद का जैसे ही यहाँ राजी महाराज बोल रहे हैं कि मोमिन पूरी तरह आए नहीं है, हक साथ ब्रह्मात्माएं, उनके लिए तैयारी चल रही है, और वाणी आ गई है, व्यवस्था आ गई है, संविधान आ गया। अब संविधान में कहे प्रमाण चलोगे तो हे जीव, वो सुरता प्रवेश हो सकता है, और तो पात्र तैयार हो जाता, तो 1 सेकंड में काम होगा। तो ये सब तैयारी है। अगर नहीं तो नहीं, अगर ऐसा लगता है, शंका लगता है, नहीं तो दैनिक तुरंत तैयार हो जाओ। तुम दुनिया की चाल छोड़ दो, जो होते ही न दुनिया की जात बोला है, लक्षण ऐसा बताया। तो अब इसको धीरे से आप, अच्छा ये व्यवस्था में धीरे से आप क्या करना, वितक तो सुनते हैं ना, हो तो वितक में आइए। वितक में श्री देवचंद्र जी महाराज घर से निकले। घर से निकलने के बाद उन्होंने दुनिया की बात की नहीं की, ब्रह्म खोज करते रहे ना। हाँ, तो ब्रह्म खोज करते रहे तो उनको रोटी कपड़ा मिला, रोटी कपड़ा मकान मिला कि नहीं मिला? हाँ, मिला। अच्छा, और वो शास्त्र की चिंतन करते रहे, दुनिया की चिंतन तो नहीं की। हाँ, नहीं की। तो जब तीसरा दर्शन हुआ, तीसरा दर्शन के पश्चात
तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम, राजी ने कहा। उसके बाद सतगुरु महाराज के दिनचर्या में क्या फुरने लगा, क्या फरमाने लगे? वो परमधाम की बात है ना, उस महाकान की बात है, वही फरमाने लगे ना। तो एटलीस्ट ये चौपाई नंबर 58 को आप सतगुरु की ढांचा में डाल कर देखे, तो सतगुरु में डाल के, जो मोमिन होते न दुनी के, अगर देवचंद्र जी महाराज संसार के दुर्वा प्रहलाद जैसे ही, और मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, गौतम बुद्ध, महावीर, अगर यही होते, सदगुरु देवचंद्र जी सुंदरबाई न हो करके, श्यामा जी शक्ति न हो करके, अगर यहीं के उत्तम जीव होते, जो मोमिन होते न दुनी के, हैं, तो करते दुनी की बात। सदगुरु के अंदर भी वही साकार बातें, निराकार बातें, स्वर्ग की बातें, वैकुंठ की बातें, हैं, 84 ये जो नरक की बातें, सदगुरु के प्रवचन में, सदगुरु के चिंतन में यही बातें होती, जो वही कृष्ण के बातें, राम की बातें, गणेश की बातें, हनुमान की बातें, यही बातें होती। इसीलिए हम स्टैंडर्ड एक खड़ा कर रहे हैं, एक लेवल ले रहे हैं कि देवचंद्र जी महाराज के अंदर जब सुरता, ब्रह्मात्मा, सुंदरबाई, मोमिन, हकजात, जब वो जागृत हुई, तो उनके दिनचर्या में क्या दिखाई दिया आपको? धर्म की बातें की, लेकिन 14 लोग की बातें नहीं की, बेहद की बातें नहीं की, कार्य कारण की बात की, समझाने के लिए की, लेकिन पकड़ाने के लिए क्या पकड़ाया? सूरत एक राखी मूल मिलाए, वो परम धाम की बातें की, बस वहां से पकड़ लेना। जो मोमिन होते इन दुनी के, तो करते दुनी की बात। तो सदगुरु महाराज ने दुनी की बात नहीं की ना, तो दुनी की बात में क्या क्या है? इससे सदगुरु से पहले जितने भी हुए, उन्होंने जड़ को तो छोड़ दिया दुनी की बात, लेकिन स्वप्निक चेतन से ऊपर तो बात नहीं की ना। इसीलिए प्राण जी ने वाणी में कहा ना, कोई न उलोंगे विष्णु को कारण, क्यों बोला? नारायण विष्णु के चेतन की से बात अलग अलग बात की नहीं ना उन्होंने, वो तो दुनी में पड़ता है ना। तो सदगुरु महाराज के जो दिनचर्या, यानी उनका प्रवचन का लेवल को देखिए, उनका उपदेश का लेवल को देखिए। इसलिए अब लीला हम जाहिर करें, जो सुख सैया ही रहते थे। अब मैं लीला परम नाम की बात है, जो मोमिन होते ही न दुनी के, अगर देवचंद्र जी महाराज दुनिया के ही आम उत्तम पुरुष, उत्तम जीव ही होते, तो करते दुनी की बात, वो भी स्वर्ग, वैकुंठ, पुराण की श्राप और आशीर्वाद, यही हो करके तुमको आशीर्वाद देता हूँ। तो पुत्र रूप में बोला, मांगा था, तो अवतारों ने भी क्या बात की? भगवान राम ने आकर के क्या दिए? शिष्य संचालन की तो बात ही की, तो राम राज्य स्थापित करने की बात कही। उन्होंने पूर्ण मदह पूर्णमिदम करके शाश्वत ब्रह्मधाम की तो बात नहीं की। श्री कृष्ण की जो गीता ज्ञान सब कुछ जो है तो लक्षण किया कि उत्तम महापुरुष अस्तु अन्य, सारा शास्त्रों का सार में वही देखिए। तो दुनिया की बात से ऊपर तो की नहीं है। आज भी बड़े बड़े हस्ती जो होते हैं, सब कार्यक्रम एकदम बढ़िया, हर हर नाम पार्वती पतये, हरे हरे कृष्ण नारायण नारायण। तो वहां से ऊपर तो बात हुई ना, बात हुई वहां से ऊपर। जो मोमिन होते इन दुनी के, अगर देवचंद्र जी महाराज इसी दुनी के होते, प्राण जी महाप्रभु दुनी के होते, इसलिए इनके अंदर जो है वो मोमिन सुरता दिव्य परम नाम है। इसलिए उनके प्रवचन में दुनिया के जड़ चेतन की बात नहीं है, और चलते चाला ही न दुनिया के। उनका भी तो सुबह से शाम तक जो ध्यान धारणा करते समय हजारों वर्ष तपस्या भी करते, तो उन्होंने हजारों वर्ष तपस्या को इस हिसाब से नहीं किया। चलते चाला ही न दुनिया के, वो भी हजार हजार वर्ष तक
साष्टांग करते, कुछ कुछ करते, लेकिन नहीं किए। सदगुरु महाराज के जीवनी में अंतिम में देखिए, जो भी साधना किया पहले ही किया, जो 1000 साल पहले से, लाखों वर्ष पहले से लोग करते आ रहे थे, उसी को करते रहे। लेकिन जैसे ही परमधाम की बातें आई, मोमिन की बातें आई, जैसे परमधाम की परमधाम का ज्ञान आया, जब परमधाम के ब्रह्मात्माएं खेल में आने की बात हुई, तब उनका विषय वस्तु बदल गया ना। तो चलते चाल आई न दुनी की, दुनिया के जो चाल चलते। तो हमें क्या है, दुनिया के चाल चलते में हाँ हम तो सुंदर साधे दुनिया का चाल नहीं चलते हैं, हम तो मांस मछली नहीं खाते हैं, दुनिया से खाते, ऐसा ऐसा करके लोग एक खान पीन में घटा करके उतना उतना फर्क, उतना वो फर्क की बात नहीं है यहाँ पर, उसे तो बहुत दूर की फर्क की बात है। सत्य और असत्य की, मैंने बोला ना, चलते चाल ही न दुनी के, संसार के बड़े बड़े ऋषि महर्षियों को भी चाल और परमधाम से ब्रह्मात्मा को चाल ही नहीं मिलता है। उनका चाल साकार निराकार वाला चाल है, ब्रह्म सृष्टियों का शुद्ध शुद्ध साकार का चाल है, तो चाल ही फर्क हुआ ना। उनका चाल स्वप्न के अंदर के साधना चाल है, शीर्षासन करेंगे, मुर्दासन करेंगे, शवासन करेंगे, जो भी करेंगे, उनका चेतन का एक बात करते हैं और उसी चेतन को ब्रह्म मानकर उनका चाल ऐसा है। बाद में सर्वम खलिदम ब्रह्म, सभी ब्रह्म ही ब्रह्म है, ऐसा चाल है। और ब्रह्म सृष्टियों को, ब्रह्म सृष्टि का चाल में अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा के ब्रह्म धाम धाम स्वरूप लीला चिंतन, वो उनका साधन है, उनका परात्म का ध्यान है। सृष्टि से परे इनके अंदर पूरा दूध का दूध पानी का पानी अलग है, यह मिश्रित नहीं है, स्वलीला द्वैत है। ब्रह्म सृष्टियों के चाल चलन में चलते चाल इन दुनी की चाल कैसी थी, साकार निराकार की चाल थी, अंत में निराकार ब्रह्म की चाल थी। ब्रह्म सृष्टि की चाल वो नहीं, ब्रह्म सृष्टि का शुद्ध साकार सिद्धांत का चाल है। और उनके दिल दिमाग में संसार स्वप्न में भी एक बिंदु की तरह है। ब्रह्म सृष्टियों में मैंने कहा 1 लाख पान के पत्ते छेदने में 1 मिनट 1 सेकंड लगेगा, तो एक पत्ता छेदने में कितना टाइम लगेगा, उतना भी समय ब्रह्म सृष्टि के चाल में, ब्रह्म संसार के उतना भी अस्तित्व नहीं है इनकी चाल में। ब्रह्म सृष्टियों के बातुनी चाल में संसार का तो उतना बिंदु पॉइंट भी, उतना भी इनका अस्तित्व नहीं है, जबकि संसार के ऋषि महर्षि बड़े बड़े हस्तियों ने इसी संसार को अखंड माना हुआ है, तो चाल ही नहीं मिलता है। यह है सैद्धांतिक चाल की बात कर रहे हैं, जो मैंने अभी आपको एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दिए थे कि 1000 सुंदर साथ इकट्ठा हुए, लाखों करोड़ों सुंदर साथ, और आपस में जो बात कर रहे हैं, किसके बात कर रहे हैं। तो यहाँ तो जो मोमिन होती है दुनी की, तो करते दुनी की बात, तो ये दुनी के बात से मतलब नहीं है यहाँ पर। तो अच्छा, तो दुनिया के बात कर लें हम, फलना फलना ऐसा दुनिया के बात कर लें, इसका अगर वो बात कर ले तो फिर आपने सिद्धांत समझे नहीं। अगर मोमिन की दावा करते हैं, ब्रह्मात्मा के परमधाम की बातें करते हैं, तो उनके दिल दिमाग में तो उनको तो सुबह से शाम तक राज्य राज्य पीयू पीयू धनी ही बातें होते हैं, दुनिया की बात तो होती नहीं। इसलिए कंफ्यूजन वहाँ होता है कि आप जब देखोगे हजारों लाखों साधु संत ध्यान में बैठे हैं, चिंतन में बैठे हुए हैं, और बड़े बड़े किताबें लिखी गई है, तो उनसे कंपेरिजन करके ऐसा लगा हमने इतने किताब लिखे नहीं, हम कैसे सुंदर साथ, हम कैसे, ऐसा लगता है। वो कंपेरिजन के हजारों वर्ष गुफा में बैठे हुए, वो तो 7 दिन 7 पानी पिए भी न बैठे, वो ब्रह्म सृष्टि है, ऐसा करके सुंदर साथ वही करने लग जाते हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं सदगुरु ने जो किया है, प्राण जी ने जो किया है, और जो तारतम बानी में जो परमधाम की बातें करने हैं, 7 दिन भी उपवास रहो, लेकिन तारतम बानी की खुराक से करना है ना। 2 महीना आप एकदम अंडर गुफा में रहो, लेकिन तारतम बानी की इंद्रावती आत्मा के हृदय में जो उससे करना है ना। आप
संसार सुंदर साथ क्या बोल रहे हैं कि क्या कर रहे हैं कि वहां जाके श्वास का साधना, ये साधना वो साधना कर रहे हैं ना, साधना करना अच्छा है, लेकिन दुनिया की बात नहीं करनी है। कहने का मतलब दुनिया ने जो साधना पकड़ा है वो नहीं करना है, तारतम्य ने जो साधना पकड़ा है वो करना है। तो कम से कम बीच में जाने का रास्ता रहेगा, नहीं तो मीठी माया वल्लभ की, यहाँ से ऊपर जाएंगे नहीं। तो कंक्लूजन मतलब जितना हो सके अपने जो रोटी कपड़ा मकान का व्यवहार, शरीर संसार चले, उतना करना है। बाकी जो चिंतन जो है, फुर्सत है, जो अब घर छोड़ दिया है, जो वाणी में लगे हुए हैं, राज्य के लिए लगे हुए हैं, जैसे ऋषियों ने गुफाओं ने ढूंढे, ऐसे ही कोई धर्म के लिए निकले हैं, तो एक गुरुजी मंगलदास जी से एक पर्सनालिटी पकड़ना, व्यक्तित्व। और गुरुजी ने जो ध्यान साधना किया, उन्होंने क्या किया, वही चीज़ को प्रैक्टिकल करने के लिए निकले। बस वैसे हमें भी गुरुजी महाराज ने कहा है, मैं तो एक पगडंडी हूँ, रास्ता तुमको बनाना है। सुक्ति में कहा है ना, ऐसे वो पगडंडी मिला हो, यदेदाचरते श्रेष्ठ मिला हुआ है। अब जितना हो सके संसार की बातें दिल दिमाग से हटाना है। सिद्धांत ने तो दे दिया है, राज्य का नाम गाम स्वरूप धाम तो दे दिया है, लेकिन वो आधा घंटा उतना किया, बाकी संसार की बात की, ये मोमिन का रीत नहीं है। आधा घंटा राज्य का नाम जप करके सुंदर साथ होने की बात नहीं है यहाँ पर। जो मोमिन होते न दुनी के, तो करते दुनी की बात, चलते चाले न दुनी की, जो होते न की जात। जो यारी होती मोमिन दुनी सो, अगर मोमिन भी दुनिया के यार साथी होते तो दुनी को न करते मुर्दार। लक्षण क्या बताया है, मोमिन जो परम धाम से आई वो दुनिया को मुर्दार समझ करके त्याग देते हैं, ऐसा बोला है। अगर दुनी होते तो अपने ही घर को मुर्दार करके नहीं छोड़ते। मोमिन को तो ये दुनिया ही नहीं घर अपना, इसलिए वो मुर्दार उनके लिए शमशान घाट की तरह छोड़ देते हैं। रूहें इन्हें से जुदी तो हुई, जो हम नहीं इन्हें के यार। मोमिन इसीलिए उससे अलग हो गए क्योंकि ये इनके यार नहीं है, इनका अस्तित्व ही अलग है, इनका उद्गम स्थान ही अलग है। इस तरह से पहला नंबर अपने ध्यान चिंतन में जो सूरता वाला चैप्टर और दुनिया वाला चैप्टर अलग करना, उसके बाद वो सूरता में करके सूरता का सूरत जो है उसका परात्म होता है, परम नाम का होता है। इसलिए वहाँ ही खड़े होकर के अब अपने ध्यान में जो यारी होती मोमिन दुनी से, अच्छा अगर मैं दुनिया का ही संबंधी होते तो मुझे परम धाम में रस लज्जत नहीं आता। इसका मतलब करके अब इतना ज्ञान हो गया ना, अब अपने पलड़ा जो है किधर भारी करना है, दुनिया तरफ भारी करना है कि परम धाम तरफ भारी करना है, वो सेल्फ डिसीजन करके अपने साधना को आगे बढ़ाना है। तो एसर्टिव सेंटेंस बोल दिया है सीधा, जो यारी होती मोमिन दुनीशों, दुनी के अगर साथी होते ये परम नाम के ब्रह्मात्माएं, तो दुनी के न करते, दुनी को न करते मुर्दार। क्योंकि तो उनको तो मछली पानी से है, तो पानी उनका जीवन है, तो कैसे पानी को अलग करते हैं मछली। दुनिया के जीव दुनी के होने का मुर्दार नहीं करते हैं संसार को। अब यहाँ भी वही मुर्दार का दर्जा कहाँ था। अगर आप ब्रह्म को निराकार साकार के झगड़ा करते हैं तो दुनी का आपका वो मोमिन के लिए वो मुर्दार है, परमधाम के ब्रह्मात्माओं के लिए ऐसा सिद्धांत मुर्दार है, शमशान घाट है, अस्तित्व ही नहीं है उसका। तो सिद्धांत ने तो हमको दे दिया, हम सिद्धांत में राज्य बोलते हैं, साकार निराकार नहीं, निराकार नहीं बोलते, सिद्धांत ने दिया हुआ। लेकिन हम खुद क्या कर रहे हैं, समय किस में जा रहा है, साकार निराकार में तो जा रहा होगा। सिद्धांत ने दिया वो स्वरूप में है, सिद्धांत में वो ब्रह्म मुनियों ने दे दिए, लेकिन हमें खुद उसका एहसास हो रहा है। इसलिए तो पके हुए केले की छिलके क्यों लिखा, बार बार वही दृष्टांत आता है। पके हुए केले के छिलके कितना अलग होता है। ऐसे हम पारा में बैठे देखें प्रपंच, हमारा सारा अस्तित्व पार परमधाम में अस्तित्व है कि मिश्रित हो गया है, वो अलग कर पाए अंतस्करण में, अलग होता है, दिखता है अलग। अगर अलग दिखता है ये विष और ये अमृत, तो फिर हम विष के ऊपर क्यों चर्चा करें, अमृत के ऊपर चर्चा करते हैं। अगर नहीं हो रहा है ना,
तो फिर विष के ही संबंधी हम जीव के ही, बस मुख से मुर्दार मुर्दार बोल रहे हैं, लेकिन मुर्दार बोल रहे उठा रहे हैं। जालारी आएगा, जाल भी जाएगा, चांद दाना डालेगा, हमको फंसना नहीं, बस चिड़िया बोलती है ना ऐसे। ऐसे ही हमारा भी परमता की बातें करते हैं, लेकिन अपनाने की जगह में नहीं हो सकता। ऐसा अपने दिल को पूछना होगा। जो यारी होती मोमिन दुनी सो, जो यारी होती मोमिन दुनी सो, तो दुनी को न करते मुर्दार, तो दुनी को न करते मुर्दार। रूहें न से जुदी तो हुई, रूहें न से जुदी तो हुई, जो हम नहीं न के यार, जो हम नहीं न के यार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।